हे गाइस, वेलकम टू फार्मा मेड इजी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्योरिटीज़ के बारे में, उसके सोर्सेज और उसके इफ़ेक्ट। इम्प्योरिटीज़ होती क्या है? इज़ डिफाइन एज अ फॉरेन पार्टिकल और अनडिज़ायरेबल अनवांटेड एलिमेंट दैट इफेक्ट द प्योरिटी। इम्प्योरिटी होती है जो फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल पार्टिकल जो हमें नहीं चाहिए वो इफ़ेक्ट करे हमारे प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस को, जो हमारे प्योरिटी को इफ़ेक्ट करे। दिस अनवांटेड मटेरियल डैट रिमेन विद एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब जब हम कोई भी ड्रग बनाते हैं उसमें एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट्स होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे कि व्हीकल्स, सॉल्वेंट्स, जो उसे उसके साथ हम डालते हैं, तो एपीआई के साथ में फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, उसे हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। डेवलप ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन विच इफ़ेक्ट द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या करता है? उस एफिशिएंसी और उसकी सेफ्टी को, प्रोडक्ट की सेफ्टी को इफ़ेक्ट करता है। समथिंग विच इज़ इम्प्योर विच मेक्स समथिंग एज इम्प्योर। जो एक इम्प्योर सब्सटेंस है जो दूसरे को भी इम्प्योर कर दे, उसे इम्प्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। सोर्सेज में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड सोर्सेज ऑफ, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्प्योरिटी कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट इन द प्रोसेसिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है उसे इफ़ेक्ट करे, उसे कंटेमिनेट करे। कंटेमिनेट होता है ख़राब, मतलब करे। जैसे कि कॉपर सल्फेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब Cu प्लस H2SO4। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में Cu को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CuSO4 आता है। तो कॉपर में आर्सेनिक और आयरन की इम्प्योरिटी होती है। सो वी नीड टू यूज़ प्योर केमिकल। तभी हमें कोई भी ड्रग बनानी है तो हमें हमेशा प्योर केमिकल सब्सटेंस को ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड और प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर। अब मेथड में आ गया। व्हेन अ रिएक्शन अकर ड्यूरिंग सिंथेसाइज इम्प्योरिटी में कम इन द प्रोडक्ट और सब्सटेंस एंड कंटेमिनेट द ड्रग। अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आएगी, बिकॉज क्यों? लार्ज केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। यूजिंग डिफरेंट मेथड एंड मल्टीपल स्टेप होते हैं। देखो, अगर हम कोई भी ड्रग बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ड्रग के इंग्रेडिएंट लेते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो इन स्टेप्स में कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी आ सकती है। सो मैनी इम्प्योरिटी वाइल कम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी इम्प्योरिटी आ सकती है। सबसे पहले हमने पढ़ा रॉ मटेरियल के बाद हम उसकी क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। नेक्स्ट, रिएजेंट। अब कोई भी ड्रग बनानी है हमने तो उसमें रिएजेंट ऑब्वियस यूज़ होगा। द रिएजेंट इज़ एडिड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इज़ यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग प्रोसेस। इफ़ दे कंटेन ट्रेसेस दैन एंटर द फाइनल प्रोडक्ट। वॉशिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम कोई भी रिएजेंट ऐड करते हैं तो हम इसे मतलब पानी के साथ रिमूव भी कर देते हैं, बट अगर उसके थोड़े से भी ट्रेसेस रह गए तो वो फाइनल प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो जाए। ठीक है, अगला है एटमॉस्फेयर कंटेमिनेशन।
अब इंडस्ट्री है तो वहाँ का एरिया कैसा होगा, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल, अलग अलग गैसेस होंगे ना। तो जैसे कि एरिया, द एटमॉस्फेयर एरिया विच इंडस्ट्री द डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, वाटर वेपर एक्सेट्रा एंटर द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस होंगी, तो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, तो उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। Storage condition. Storage condition is based on the chemicals they stored in different sources of material which depend upon the nature and the type of material. Storage condition में क्या है कि हम chemicals को store करते हैं, उस किस बेसिस पे, sources of materials में depend upon the उसका nature कैसा है, कि कौन से nature का है, ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है, कौन से नेचर का है, टाइप ऑफ मटेरियल, कौन से टाइप का, जैसे कि ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक, आयरन वेसल, कॉपर वेसल में हम अलग अलग वेसल्स में, प्लास्टिक में, अलग अलग वेसल्स में हम केमिकल्स को, सॉल्ट्स को हम स्टोर करते हैं। तो कभी कभी रिएक्शन की वजह से लीचिंग आउट इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, देखो, द इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन शो फिल्थ। फिल्थ क्या है, मतलब कि अगर जैसे कि द स्टोर्ड मटेरियल कंटेन्ड बाय इंसेक्ट, मतलब कि इंसेक्ट कोई आ गया, मक्खी मच्छर आ जाता है जब अगर हम किसी चीज़ को ढक के नहीं रखते, तो वही कहा गया है फिल्थ, कोई वो कहते हैं इंसेक्ट की वजह से कंटेमिनेट होना। फिज़िकल चेंज, द फिज़िकल प्रॉपर्टी आर चेंज लाइक ड्रग आर क्रिस्टलाइन हो गया, ठीक है, ड्रग के अंदर मॉइस्चर आ गया, तो उससे भी इम्प्योरिटी हो सकती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, अगला है रिएक्शन ऑफ कंटेनर, देयर आर मैनी केमिकल सब्सटेंस अंडरगो चेंज ड्यूरिंग केयरलेस स्टोरेज। कंटेनर के साथ रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन के साथ ये होगा। नेक्स्ट है केमिकल इंस्टेबिलिटी, सम ऑफ द केमिकल आर हाईली रिएक्टिव, कुछ केमिकल्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, नॉट स्टेबल ड्यू टू सर्टेन रीजन, जैसे कि सम स्टोरेज प्रॉब्लम आ गई, स्टोर अच्छे से नहीं हो गया तो केमिकल इंस्टेबल हो गया, जैसे कि अगर टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, फिज़िकल चेंज आ गई उसमें, आर सपोज टू बी, उन्हें जब आइडल कंडीशन नहीं होती तो केमिकल की इंस्टेबिलिटी आती है, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अगर हम डालेंगे, किसी ड्रग में हम डालेंगे तो वो उसे इफ़ेक्ट करेगी, तो इससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। अगला है decomposition of the product. The product are decomposed due to chemical decomposition which is presence of light and, मतलब मेन रीज़न क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाती है प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से और एयर और ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, रिजल्ट दी कंटेमिनेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो कुछ होते हैं जो लाइट से रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से हो गया, ऑक्सीजन की वजह से कंटेमिनेशन हो गई, तो उससे क्या होता है, हमारा जो केमिकल होता है वो ख़राब हो जाता है, तो हमें उसे प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन ही देनी होती है। अगला है एक्सीडेंटल, जो अनइंटेंशनली आते हैं। इम्प्योरिटी में कम अनइंटेंशनली विच कॉज द टॉक्सिसिटी टू द सब्सटेंस, वी नीड टू फॉलो प्रॉपर मेथड एंड चेकिंग प्रोसेस वाइल मैन्युफैक्चरिंग। तभी हम किसी भी ड्रग का एनालिसिस कर, एक्सीडेंटल में क्या होता है, तभी हम किसी भी ड्रग का एनालिसिस करते हैं। अनइंटेंशनली अगर कोई आ गया तो हम हमेशा कोई एनालिसिस चेकिंग प्रोसेस होती है एंड में, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं ड्रग का, वो इसीलिए करते हैं। आगे है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट डिफेक्ट। अब क्या हो गया, इक्विपमेंट में डिफेक्ट आ गया, शो सम एरर, कोई एरर शो करने लग गया, मशीन करेक्ट वेट नहीं शो करी, जैसे कि कोई भी वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन सॉल्ट को करेक्ट वेट नहीं शो कर रही, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना सॉल्ट लेना, अगर उसने वेट अच्छे से शो नहीं किया तो हमारा प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, सम अदर सोर्सेज आर सॉल्वेंट की वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है,
चीपर सब्सटेंस हमने यूज़ कर लिया और इफ़ेक्ट ऑफ pH। सो ये होगी सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। अब हमें ये पता चल गया इम्प्योरिटी होती क्या है, ये भी पता चल गया सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से आती है। अब इम्प्योरिटी आ गई तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो आगे हम ये पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। द इम्प्योरिटी मे शो टॉक्सिक इफ़ेक्ट। अब ड्रग में इम्प्योरिटी आ गई है तो वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करेगी, इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगी, किसी भी दूसरे ड्रग के साथ वो इनकम्पैटिबल होगी। डिक्रीज़ दी शेल्फ़ लाइफ, उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है, एक्सपायरी मतलब वो पहले ही ख़राब हो जाएगी। डिक्रीज़ दी थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है जो मेन इंग्रेडिएंट का इफ़ेक्ट होता है, वो ही डिक्रीज़ हो गया तो उस दवाई का क्या फ़ायदा। कलर और ओडोर चेंज हो गया, फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो गया, तो कलर अगर चेंज हो गया तो मेडिसिन तो यूज़लेस हो जाएगी। सो ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। सो थैंक यू। हमने आज पढ़ा इम्प्योरिटी, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी एंड इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। So thank you, keep supporting to our channel.